हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा गणित का प्रश्नावली 5.3 है ना। ये पढ़ेंगे हम सन 2023-24 के जो नए सिलेबस है उसके अनुसार, है ना। तो पहला प्रश्न है इसका, प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। देखना, समांतर श्रेणी का क्या ज्ञात करना है, योग। जैसे मान लो हमारे पास में कोई समांतर श्रेणी दी गई है ना, तो इसका योग हमको निकालना है। ये समांतर श्रेणी है, मान लो इसके अंदर 5 पद है, तो हम इसको जोड़ेंगे 2 और 4, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा वो हम डायरेक्ट यहाँ पे कैसे निकालेंगे, सूत्र से निकालेंगे। तो पहला प्रश्न लेते हैं और इसमें दिया है 2, 7, 12 और इसका योग ज्ञात करना हमको 10 पद होता है ना। यानी हमारा n बराबर क्या है, n जो है वो कितना है 10 है ना। तो यहाँ लिखते हैं हम a बराबर कौन होता है, प्रथम पद होता है ना। समांतर श्रेणी के अंदर जो पहली संख्या है वो क्या रहती है, हमारा a रहती है। तो a बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब d निकालना हमको। d क्या होता है, सार्वंतर को d कहते हैं हम। यानी पीछे वाली संख्या में से यदि हम आगे वाली संख्या माइनस कर दें, यानी a2 में से यदि हम a को माइनस कर दें तो क्या आ जाता है, d आ जाता है ना। तो देखो a2 कौन है यहाँ पे 7, और 7 में से यदि हमने 2 माइनस कर दी तो क्या आ गया 5। तो d बराबर क्या हो गया 5, है ना। अब बताओ यहाँ पे 10 पदों का योग, जितने पदों का योग ज्ञात करना है तो ये 10 क्या है, n बराबर, है ना। पदों की संख्या हमेशा क्या रहती है, n बराबर। जो n रहता है वो हमेशा पदों की संख्या में दिया हुआ रहता है ना। इतने पदों का योग ज्ञात कीजिए या 10वें नंबर का पद ज्ञात कीजिए, 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो उसको हम क्या मानते हैं, n मानते हैं। तो n बराबर हो गया 10। अभी हम समांतर श्रेणी का योग वाला सूत्र लगा लेते हैं, है ना। तो समांतर श्रेणी का जो योग होता है, समांतर श्रेणी का योग, तो इसका जो योग होता है ये होता है Sn, है ना। इसको हम Sn से दर्शाते हैं। Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और d, है ना। और ये सारी चीज़ें हमारे पास में सब दी हुई है ना। देखो n का मान क्या दिया हमको यहाँ पे, तो n अभी हमने निकाला 10, तो n की जगह हम लिख देंगे 10/2, है ना। अब यहाँ से 2 और a का मान क्या है, तो a का मान तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है, प्लस n माइनस 1, यानी n अभी लिखा हमने वापस 10 माइनस 1 और d कितना है, जब हमने a2 में से a1 माइनस किया था तो 5 आया था, है ना। तो यहाँ भी क्या लिख देंगे हम 5। अब इसको आगे हल कर लेते हैं ना। तो देखना 10/2 को हल कर लेते हैं, यहाँ पे भी 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, कितना है यहाँ से 5। तो यहाँ कितने लिख देंगे हम, 5 लिख देंगे। अब ब्रैकेट को हल करते हैं। तो देखना यहाँ पे 2 का 2 में गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 2 दूना 4। फिर 10 में से 1 घटाएंगे, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे तो कितने बचेंगे, 10 में से 1 गया तो 9, और 9 का गुणा करेंगे हम 5 में। तो यहाँ हमको ये ध्यान रखना है कि पहले हमको गुणा करना है ना, ऐसा नहीं कि हम पहले जोड़ कर दे। 10 में से 1 घटाना है, पहले जो ब्रैकेट यहाँ पे जो n-1 का ब्रैकेट रहता है, हमेशा n में से जो 1 हमको कम करना है, घटाना है, और उसके बाद में जो पीछे d रहता है उसका गुणा करना है ना, उसके बाद में इधर प्लस करना है। तो यहाँ पे 9 का गुणा 5 में करेंगे, 9 पंजे कितने हो जाएंगे 45, प्लस कितना बचा यहाँ से 4, है ना। और यहाँ कितने 5 है, इसे ही 5। अब देखो यहाँ 45 और 4 जुड़ेंगे, कितने बनेंगे 49, और 49 का गुणा हो जाएगा यहाँ से 5 में। तो 5 का गुणा कर लेते हैं, 5 का पारा बोलेंगे 9 बार, 5 9 45, 45 के 5 हासिल के बचे 4, फिर करेंगे 5 चौके 20, 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24। तो इस प्रकार इसका उत्तर कितना हो जाएगा 245, है ना। Sn बराबर 245। तो ये क्या था, समांतर श्रेणी का योग, यानी 2 7 12 के जो 10 पदों तक का जो योग था, इसका जोड़ करेंगे, सबका योग करेंगे तो कितना आएगा 245, है ना। तो ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 1। अब हम करेंगे अगला प्रश्न, ठीक है। तो अब हम लेते हैं अगला प्रश्न, यानी प्रश्न क्रमांक 2। और इसमें हमारे पास में एक तो -37, फिर 33, 29, और इसका योग करना है हमको 12 पदों तक, है ना। डेश 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 29, देखो ये भी माइनस का ही होगा, है ना। यहाँ पे हो सकता है माइनस की मिस्टेक हो गई हो, तीनों माइनस में होंगे, माइनस में जा रहे हैं। अब इसका योग कितने तक, 12 पदों तक, है ना। यानी n बराबर क्या है, यहाँ पे जितनी पदों की संख्या दे वो हमारा क्या होता है, n होता है। तो a लिखते हैं सबसे पहले। a क्या है, जो श्रेणी का प्रथम पद है वो है, तो -37, d निकालेंगे। तो -33 में से हम माइनस करेंगे -37 को।
देखना यहाँ हमको ध्यान रखना है थोड़ा सा, 33 माइनस के 33 में से हम घटा रहे हैं माइनस के 37 को, है ना। ये घटाने का चिन्ह अलग से लगाया डी में, A2 में से A1 को घटाएंगे तो बीच में माइनस लगाना पड़ेगा, और ये दोनों संख्याएं लिख ली हमने। अब माइनस का 33 तो 33 ही रहेगा, माइनस का गुणा माइनस में करें तो हो जाएगा प्लस और 37। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है, एक प्लस और एक माइनस, तो 37 में 33 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4, और 4 का ही आएगा, प्लस का आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस की संख्या बड़ी है। अब ए भी हो गया, डी भी हो गया, और एन प्रश्न में दिया हुआ रहता है हमेशा, है ना। 12 पदों तक दे रखा है तो एन बराबर हमको लेना है 12। हम लगा देंगे समांतर श्रेणी का योग। तो योग क्या है, योग होगा इसका एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 और डी। तो देखना यहाँ से एन कितना आया 12, तो 12 बटे 2। अब यहाँ से 2a, तो 2 तो 2 ही है, a कितना है माइनस का 37 प्लस एन माइनस 1, एन कितना 12 यानी 12 माइनस 1, और डी, तो डी कितना दिया है, डी अभी हमने निकाला 4 आया डी का मान, है ना, तो इसकी जगह 4 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, तो 2 से 12 को कैंसिल करेंगे, 2 छंग 12, यहाँ तो आ गए 6, एक स्टॉप पर लिख लेते हैं। देखना बाहर कितने आ गए, 6 आ गए, अंदर क्या बच रहा है, तो 37 का गुणा यहाँ पे हमको करना है 2 में, 37 का डबल करेंगे तो हो जाएंगे 74, है ना, 74, और एक प्लस का और एक माइनस का, तो ये क्या है, कई का आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अब यहाँ पे भी क्या होगा, 12 में से एक माइनस होगा, 12 में से एक जाएगा तो 11, और 11 का गुणा हम करेंगे 4 में। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे और जोड़ घटा के 6 का गुणा कर देंगे। तो देखना यहाँ पे बाहर तो चल ही रहे हैं 6, और ब्रैकेट के अंदर ये माइनस के 74, तो ये ऐसे ही रहेंगे। अब यहाँ पे देखें 11 का गुणा 4 में करेंगे, 11 चौक 44। अब ये क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, देखो माइनस प्लस हमेशा माइनस ही होता है, और 74 में से 44 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 30 बचेंगे। तो 30 का क्या हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, माइनस के 30 बचेंगे ना, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, तो इस 30 को हम लिखते हैं माइनस में, और 30 का गुणा माइनस के 30 का गुणा यदि हम प्लस के 6 में करेंगे तो क्या आएगा, 6 × 18 यानी 180, और प्लस और माइनस का गुणा होता है तो क्या आता है माइनस, यानी इस श्रेणी का जो योग आया वो क्या आया, 10 पदों का जो योग आएगा, है ना, S10, S12 था यहाँ पे ना, S12 बराबर कितना है, माइनस का 180। तो ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 2, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 3, ठीक है। तो अब हम लेते हैं अगला प्रश्न, यानी प्रश्न क्रमांक 3, और प्रश्न क्रमांक 3 है 0.6 और 1.7, 2.8 और डैश डैश डैश, हमको योग निकालना है 100 पदों तक का, है ना, यानी यहाँ पे n बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो देखना इसमें सबसे पहले तो जो समांतर श्रेणी में उपयुक्त मान है वो लिखते हैं हम। तो a बराबर दिया है यहाँ पे 0.6, और d का मान निकालेंगे, d का मान आता है A2 माइनस a से, तो A2 जो है वो दिया है यहाँ पे 1.7, और a दिया है 0.6। तो देखना हमको 1.7 में से 0.6 कैसे घटाना है, 1.7 में से हम घटाएंगे 0.6 को, 7 में से 6 गया तो बचेगा 1, और 1 में से 0 गया यानी कुछ नहीं गया तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, और दशमलव की जगह हम दशमलव लगा देंगे तो कितना बचेगा, 1.1, है ना। तो ये क्या आया, 1.1 जो है ये डी है, डी का मान, ठीक है। अब n, तो n तो प्रश्न में दिया हुआ है हमको, 100 दिया हुआ है, 100 पदों का योग निकालना है, तो n बराबर क्या आ जाएगा 100। अब हम लगाते हैं इसका योग, योग यानी एस एन बराबर n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो एस एन तो ऐसे नहीं रहेगा, इधर मान रखते हैं, n की जगह क्या रखेंगे हम, 100 बटे 2 ब्रैकेट 2, और a की जगह क्या आएगा, a की जगह आएगा 0.6 प्लस n माइनस 1, तो n क्या लिखा हमने 100, तो 100 माइनस 1 हो जाएगा, है ना, 100 में से 1 घट जाएगा, और d का मान क्या आया था 1.1 आया। अब इसको हल कर लेते हैं, 100 के आधे करेंगे ना, 2 से अगर काटेंगे तो कितने आएंगे 50, तो इधर तो आ गए हमारे पास में 50, तो यहाँ लिखते हैं हम
50 तो बच गए ब्रैकेट से बाहर, और अंदर क्या है वो हल कर लेते हैं। तो पहले 0.6 का गुणा करेंगे हम 2 में। तो देखो 6 का गुणा 2 में करें तो ये आते हैं 12, और यहाँ पे पीछे से एक अंक छोड़ के दशमलव लग रहा है, तो हम भी यहाँ पे एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, हो जाएगा 1.2 प्लस 100 में से 1 जाएगा तो बचेंगे 99, और इसका गुणा हम कर देंगे 1.1 में। तो देखना यहाँ से तो आए 50, 1.2 1.2 ही रहेगा, और 99 का गुणा हमको करना है 1.1 में, यानी 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9, और फिर 1 में करेंगे तो 9, फिर वापस से करेंगे इन दोनों का गुणा तो वापस ये आएगा। तो इसका टोटल आंसर आएगा 9, 9 और 9 18 के 8, हासिल का 1, और 9 और 1 10, है ना, 1089, 1089। तो देखो 1089 लिखते हैं हम सबसे पहले तो, और उसके बाद में दशमलव लगाते हैं। तो दशमलव लगाएंगे तो एक अंक छोड़ के दशमलव लग रहा है, तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 108.9 हो जाएगा। तो देखना अब हम क्या करेंगे, 50 और 1.2 और इसको जोड़ देते हैं ना। 1.2 में हमको जोड़ना है 108.9, है ना। तो 9 और 2 11 का 1, हासिल का 1, 8 9 10 का 0, हासिल का आएगा 1, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे 1 के साथ कुछ नहीं है तो यह आएगा 110.1। तो 110.1 में हम क्या करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे, तो जो आएंगे वो क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे, 100 का मान आ जाएगा, है ना, यानी 100 पदों का योग आ जाएगा। तो 50 का गुणा देखना, पहले 0 लगा देते हैं, 0 है तो 5 एकम 5, 5 का 0 हम करेंगे 0, वापस 5 एकम 5, और फिर 5 एकम 5। देखना 5 को हमने सभी में एक एक बार गुणा कर दिया। अब एक अंक छोड़ के दशमलव, तो हमने भी एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दिया। तो दशमलव के बाद में 0 है तो दशमलव कोई मतलब नहीं उसका दशमलव का, तो क्या बचा, 5505। ये हो जाएगा हमारे इस समांतर श्रेणी के 100 पदों का योग। अगला प्रश्न लेते हैं हम, प्रश्न क्रमांक 4, और प्रश्न क्रमांक 4 दिया हमको 1/15, 1/12, 1/10, और इसका योग ज्ञात करना है हमको 11 पदों तक, है ना, यानी n बराबर क्या है यहाँ पे 11 है। तो देखना a बराबर क्या है, प्रथम पद यानी 1/15, d बराबर निकालेंगे तो 1/12 में से हम क्या कर देंगे, 1/15 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा d बराबर आ जाएगा। अब 1/12 और 1/15 हुआ, यदि हम माइनस करते हैं 1/12 में से 1/15, तो इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये आएगा 60, है ना, 15 और 12 का एलसीएम लेंगे तो। अब 12 का यदि भाग लगाएं 60 में तो कितनी बार जाएगा, तो 12 का 5 बार बोलते हैं, तो 12 5 60, है ना, और 5 का गुणा ऊपर करें तो 5 एकम 5। इसी प्रकार यहाँ से 15 का पारा कितनी बार बोले, 60 आ जाए, तो 15 चौके 60 होते हैं, तो 4 बार बोलेंगे, तो 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 एकम 4। अब 5 में से 4 गया तो कितना बचा, 1/60। तो डी का मान जो है वो क्या आएगा, 1/60 आएगा, है ना। ये तो हो गया डी का मान। अब एन बराबर क्या है, एन बराबर प्रश्न में रहता है हमेशा 11 पदों तक, तो एन बराबर 11। अब हमको निकालना है एस एन, तो ये हो जाएगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखना n का मान कितना है यहाँ पे 11, 11/2, 2, और a की जगह हम लिख देंगे 1/15, है ना, प्लस n-1, यानी n आएगा 11-1, और d का मान अभी हमने निकाला 1/60। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। तो देखना 11/2 तो 11/2 ही रहेगा, ये नहीं कट रहा है ना, एक सम और एक विषम जा रही है। तो अब इसको हल कर लेते हैं, 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और बटे में 15, यानी हो गया 2/15 प्लस 11 में से यदि हम 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, और 10 का गुणा हम करेंगे 1/60 से। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर दो पहले, और 2 से कैंसिल, हाँ, तो ये बचेगा 1/6, है ना, 0 0, 1 का गुणा 1 में हो जाएगा उधर, 11/2, और अंदर बचा 2/15 प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 एकम 1 और बटे में 6,
तो इसका ले लेते हैं एलसीएम 15 और 6 का। तो ये कितना आ रहा है, 15 दूना 30, तो 30 आ जाएगा इसका एलसीएम। अब 15 का भाग लगाएंगे 6 बार में, कितनी बार जा रहा है 15, 15 दूनी 30, तो 2 आया, तो 2 का गुणा हम कर देंगे इस 2 में, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4। इसी प्रकार से 6 का भाग लगाएंगे 30 में, 6 पंजे 30, 5 बार गया, 5 का गुणा ऊपर 1 में करेंगे, 5 एकम 5, और इधर बचा हमारे पास में 11/2, 11/2 गुणा 4 और 5 हो जाएगा 9, और इधर बटे में 30। अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखो 11 का गुणा यदि हम 9 में करेंगे, कैंसिल हो रहा क्या है, तो 3 से कैंसिल हो रहा, 3 तिया 9 और 3 दाम 30, ये नहीं कट रहा है ना। 3 का गुणा हो जाएगा 11 में, 2 का गुणा हो जाएगा 10 में, तो 11 तिया होता है 33 और 2 दाम 20, यानी 33/20 भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो SN यानी S11 11 पदों का जो योग है वो क्या है, यही है 33/20। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 4। इस प्रकार हमने 5.3 का पहला प्रश्न हल किया। समझ में आया होगा आपको। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल जेई प्रिंसिपल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो अब हम लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 दिया हमको, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें यहाँ पे भी हमको समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पे हमको पदों की संख्या नहीं दे रही। ये +84 दे रखा है, नहीं 84 ये अंतिम पद है ना। तो देखो अंतिम पद को हम लिखते हैं AN, जो अंतिम पद होता है समांतर श्रेणी का आखिरी पद, लास्ट वाली संख्या। और N होता है कि इसके अंदर कितने पद है ना, जैसे इसके अंदर 10 पद हैं, 20 पद हैं, 22 पद है, तो जो वो पदों की संख्या जो होती है, मान लो 20 पद है तो N बराबर क्या मानते हैं हम 20। लेकिन यहाँ पे AN 84 ये आखिरी वाली संख्या है, लेकिन N यहाँ पे टोटल यूँ नहीं पता है हमको कि N बराबर है नहीं समांतर श्रेणी के अंदर कितने पद हैं। तो पहले हमको N ज्ञात करना पड़ेगा ना, उसके बाद में हम क्या निकाल पाएंगे इसका योग। तो AN बराबर क्या दिया है यहाँ पे 84, पहले वाले प्रश्न में है ना, ये AN का मान है। A बराबर क्या दिया 7, और D बराबर क्या दिया, तो देखो D निकालेंगे हम 10.5 को अगर हल करें तो 2 का गुणा 10 में करेंगे, 10 दूना 20 और 1 जोड़ेंगे ऊपर, तो 21/2 कितना हो जाएगा। और 21/2 में से हम घटाएंगे 7 को, 21/2 - 7। तो देखना इसका सिंपल सा लॉजिक रहता है, 2 का गुणा 7 में कर देंगे यहाँ से, तो 21 तो है ही सही, -7 दूना 14 और बटे में आ जाएंगे 2। तो 21 में से यदि हम 14 माइनस करें तो 7 दूना 14, 7 ते 21 यानी 7 बच रहे हैं ना, 7/2। ये कहीं का मान आ गया, डी का मान आ गया, डी बराबर आया 7/2। तो 7/2 हम कहाँ रख देंगे, पहले एन वाला सूत्र लगाएंगे, AN बराबर A + N - 1 × D। देखो ये इसलिए लगाया हमने क्योंकि हमको n का मान नहीं पता है, n का मान होगा तभी हम योग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो n का मान कितना दिया हमको, ये दिया यहाँ पे 84, तो n की जगह हम लोग लिख देंगे 84। a का मान कितना है 7 + N - 1, तो n का मान हमको निकालना है, N - 1 ही रहने देंगे इसको। d का मान क्या है 7/2। ठीक है, अब आगे हल करते हैं। 7 को हम इधर लेके आ जाएंगे तो 84 में से 7 क्या हो जाएंगे माइनस, और इधर क्या बचा N - 1 बटे, और N - 1 का गुणा हमको करना है 7/2 में। तो 7/2 का गुणा एक बार हम करेंगे 7 में, N में करेंगे तो ये हो जाएगा 7N/2 माइनस 7 का गुणा 7/2 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2। अब 84 में से हम 7 माइनस करें तो कितने बचेंगे, देखना 4 तो ये और 3 और जाएंगे 80 में से, तो ये बचेंगे 77। तो ये तो इधर बचे, बराबर इधर देखते हैं। देखो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो दोनों तरफ 2 है, तो बट्टे में अकेला 2 आ जाएगा, और ऊपर क्या बचा 7N - 7, इसको भी सेम टू सेम ऐसा ही लिख लेंगे 7N - 7। अब चूंकि हमको n का मान निकालना है, 2 को भेजेंगे इसके गुणे में, जो बट्टे में होता है वो गुणे में आता है, तो 77 के गुणे में आ जाएगा 2, और इधर बच जाएगा हमारे पास में 7N - 7। इसका डबल करेंगे, 2 7 14 का 4 हासिल का बचेगा 1, और 7 दूनी 14, 14 और 1 15, 154 हो गए, बराबर इधर 7N - 7 है ही सही। 7 को इधर लाएंगे तो ये 154 में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ था ये माइनस का, इधर आया तो प्लस का हो गया, यहाँ से बचा 7N। अब 154 में यदि हम 7 जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 161, और इधर कितने 7N, N का मान निकालना है हमको,
तो 7 को भेजेंगे इसके बटे में 161/7 और n इसको कैंसिल कर लेते हैं अब। तो देखो ये आ रहा है 7 दूना 14 और बचेंगे 2 तो 7 तिया 21। तो n का मान कितना आया, n बराबर 23। देखो एक बात और ये है कि n का मान जो है वो बिल्कुल ऐसी कंप्लीट संख्या आनी चाहिए। n का जो मान है वो कभी भी बटे में या फिर दशमलव में नहीं आता है ना, क्योंकि पद की संख्या यानी 10वां पद 20वां पद ऐसे बोलते हैं हम जिसको n कहते हैं ना। n क्या होता है हमारा, पदों की संख्या होती है। तो ये कभी भी बटे में नहीं होती। ये अभी हमने निकाला n, अब हम क्या निकालेंगे, इसका योग। तो योग में हम सूत्र लगाएंगे SN बराबर a प्लस n/2 लगाएंगे पहले, है ना, n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखना n कितना निकाला हमने, 23, 23 के बटे में 2 और a का मान क्या है यहाँ से, तो a का मान प्रश्न में दे रखा था 7, ये लिख रखा हमने, है ना। a की जगह लिख लेंगे 7 और n अभी निकाला हमने 23 माइनस 1 और d, तो d का मान क्या है, ये निकाला था हमने 7/2, 7/2। अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखो 23/2 भी कैंसिल नहीं हो रहा है, 23/2 ही रहेगा है। 7 का गुणा 2 में करेंगे, 7 दूना ये हो गए 14, यहाँ पे प्लस है ना, 14 प्लस 23 में से 1 गया तो ये बचा 22 और 22 का गुणा हो जाएगा 7/2 में। तो देखना 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा 11 बार, 11 दूना 22। तो यहाँ से बचा हमारे पास में 23/2, ब्रैकेट के अंदर बचा 14 प्लस 11 का गुणा 7 में करेंगे तो 11 7 हो जाएंगे 77, इनको जोड़ लेंगे हम। तो 23/2 गुणा, है ना, 7 और 4 11 का 1, हासिल का 1, 7 और 1 8 और 1 9, 91, यानी 91 में हमको गुणा करना है 23 का। तो देखना 23 का पढ़ा एक बार बोलेंगे, 23 से कम 23, हासिल का बचेगा 2 और 23 में होते हैं 207। 207 में यदि हम 2 जोड़ेंगे हो जाएंगे 209 और इसका हल कर लेंगे, 2 से काट लेंगे। तो देखना 2 से भाग लगाएंगे, 2 में 2 1 कम 2, 0 है तो 0 आ जाएगा। फिर 9 में लगाएंगे तो 2 चौके 8 और 1 बचेगा तो 2 चौके 12, 2 छंग 12, है ना। और 12 में से 13 में से यदि 1 गया तो कितना बचा, 13 में से 12 गया तो 1 बचा, 1 आ जाएगा ऊपर और 2, ये नहीं हो जाएगा टोटल 1046, सही 1/2, ये आ जाएगा S 23 का मान, है ना। 23 पदों का योग ज्ञात किया हमने। तो ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 1, समझ में आया होगा आपको। अब हम लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2, ठीक है। तो अब हम लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 2। तो देखना इसमें भी हमको सेम दिया गया है, a बराबर दिया गया है 34 और d बराबर हम निकालेंगे 32 में से 34 को माइनस करेंगे। तो देखना चूंकि यहाँ पे बड़ी संख्या 34 जो है वो माइनस की है और 34 में से 32 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे ना। और an बराबर कितना दिया, 10। अब हमको मान निकालना है, n का निकालना पहले तो हम लिखेंगे an बराबर a प्लस n-1 और d। तो an कितना दिया 10, a कितना है 34 और n हमको निकालना है और d का मान कितना है -2। तो देखो 10 तो 10 था ही सही, यहाँ पे 34 भी 34 कैसे ही रहेंगे। अब -2 का गुणा हम कर लेंगे इसमें n-1 में। तो -2 का गुणा पहले n में करेंगे तो हो जाएगा -2n और -2 का गुणा माइनस में करेंगे तो +2 1 कम 2। अब 34 और 2 ये कितने हो गए 36, 36 -2n। तो 36 को हम भेज देंगे इधर तो ये हो जाएंगे 10 - 36 बराबर -2n। तो 36 में से 10 घट जाएंगे ना, 36 में 10 जाएंगे तो ये बचेंगे 26 माइनस के 26 और यहाँ पे -2n। हमको मान निकालना है n का। तो n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखना 26 के बटे में हम भेज देंगे 2 को, यानी -26/-2 और कैंसिल करेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 13 दूना 26, यानी n का जो मान है वो कितना आ गया हमारे पास में यहाँ पे 13। अब यहाँ देखेंगे हम कि n का मान भी है, an का मान भी है ना, और a का भी है, d का भी है। तो हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे योग का SN। तो SN का सूत्र एक और होता है n/2 और ब्रैकेट के अंदर a प्लस l और यहाँ पे l जो होता है वो होता है an के बराबर। इसको हम l भी लिख सकते हैं और an भी लिख सकते हैं।
ये होता है समांतर श्रेणी का अंतिम पद। तो देखना n बराबर 10 दिया था, तो l बराबर भी क्या होगा, यही है, l बराबर भी क्या है 10 है, यही है, n को ही हम l कहते हैं। तो n का मान कितना आया 13/2 और a कितना है, a ये दे रखा 34 और l कितना है, l दे रखा है यहाँ पे 10। तो इसको हल करेंगे 13/2, 34 में 10 जोड़ेंगे हो जाएंगे 44 और इसको हम काट लेंगे और हल कर लेंगे। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, वापस 2 दूना 4 और 13 का गुणा करेंगे हम 22 में, है ना। तो 13 का पढ़ा 2 बार बोलेंगे, 13 दूना 26, 26 के 6 हासिल के बचे 2 और वापस 13 दूना 26, 26 और 2 28 यानी 286। ये आ गया एस एन यानी एस 13 का मान, है ना, क्योंकि यहाँ पे 13 पद थे। तो ये एस 13 का जो योग आया वो कितना है 286। ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 2। तो अब हम हल करते हैं प्रश्न क्रमांक 3, है ना। इस प्रश्न क्रमांक 2 का जो आखिरी प्रश्न है, तो इसमें समांतर श्रेणी दे रखी है -5, -8, -11 और -230 जो है वो an। a का मान यहाँ पे दिया है -5 और d का मान दिया है, d हम निकालेंगे -8 में से, माइनस करेंगे -5 को, क्योंकि हमको माइनस करना रहता है a2 में से a1 को। तो -8 में से हम क्या घटा देंगे, -5 को घटा देंगे। तो -8 यहाँ पे माइनस माइनस का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, और 8 में से 5 यानी घटाएंगे तो कितने बचेंगे -3। 8 बड़ा है यहाँ पे, माइनस वाली संख्या बड़ी इसलिए। तो d का मान कितना आ गया, d बराबर आया -3। अब हम निकाल लेते हैं an कितना दिया है यहाँ पे हमको, an जो दिया वो अंतिम पद यानी -230। सूत्र लगाएंगे हम an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो n तो दिया है इसमें, तो इसकी जगह रखते हैं -230 बराबर a कितना -5 प्लस n माइनस 1। तो n ही हमको निकालना है इसलिए n माइनस 1 ऐसा ही रहेगा। d की जगह कितने लिखेंगे -3। अब -230, 5 को भी हम इधर लेके आ जाते हैं तो ये हो जाएगा +5 बराबर 3 का गुणा हम कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, यानी ये हो जाएगा -3n और एक बार -3 का -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 एकम 3। अब 230 में से यदि हम 5 माइनस करें तो कितने बचेंगे -225। बड़ी संख्या माइनस की है तो 225 भी माइनस के, और -3n + 3 तो ऐसा ही रहेगा। 3 को भेज देंगे इधर तो ये भी हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -225। 3 इधर आएंगे तो ये भी -3 और बराबर यहाँ बचे -3n। तो यहाँ देखना 225 और 3 कितने हो जाएंगे 228 -228 बराबर इधर बचा -3n। तो हमको मान निकालना है n का, तो n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 3 को भेजेंगे 228 के बटे में, है ना, माइनस, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल और 3 से काट लेंगे 228 को। 3 से जाएगा है 7 बार, 3 7 21 और एक बचेगा तो 3 6 18, यानी n का मान कितना आ गया 76। तो अब हम लगा देंगे योग का सूत्र, है ना, समांतर श्रेणी का जो योग होता है। तो चूंकि यहाँ पे n है हमारे पास में ना, इसलिए हम n वाला सूत्र लगा देते हैं, l वाला। ये होता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, या फिर हम an भी लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, लेकिन यहाँ पे सूत्र में l दिया गया था इसलिए हमने इसको क्या लिखा था, l लिखा था। और l क्या होता है, जो an होता है वही l होता है। तो n का मान कितना निकाला अभी हमने 77/2 और a की जगह क्या दे रखा है, a दे रखा है यहाँ पे -5 और l हम लिख ले रहे हैं -230। इसको हल कर लेंगे तो हमारे आ जाएंगे आंसर। तो देखना 76/2 को भी काट लेते हैं इसको, तो ये जाएगा 2 3 6 और बचेगा 1 2 8 16 यानी 38, आधे हो गए 76 के। अब यहाँ से -5 और प्लस का गुणा माइनस में करें तो ये भी -230। अब 230 और 5 ये हो जाएंगे 235, है ना, 38 गुणा माइनस के हो जाएंगे 235। अब जब -235 का गुणा यदि हम 38 में करेंगे तो हमारे पास में मान आ जाएगा एस एन का, यानी S76 का मान आ जाएगा, 76 पदों का योग, है ना। 235 में गुणा कर लेते 38 का,
आठों पंचो 40, 8 24, 24 और 4 28, 28 के 8 हासिल के बचेंगे 2, 8 दूना 16, 16 और 2 18। फिर यहाँ से करेंगे तीनों पंचो 15 के 5 हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 10 का 0 हासिल का 1, 3 दूना 6 और 1 7। अब इनको जोड़ लेते हैं 0, 8 और 5 13 के 3 हासिल का 1, 8 और 1 9, 7 और 1 8, यानी ये कितना बचा 8930 है ना। और एक माइनस है और एक प्लस है तो ये भी क्या आ जाएगा माइनस का 8930 है ना। ये था समांतर श्रेणी के प्रथम 76 पदों का योग है ना। तो ये हमने किया प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक जो 2 था ये पूरा हल हो गया। समझ में आया होगा आपके। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल जेईई प्रिंसिपल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो। धन्यवाद।